नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बाइक या मुर्शिद लब्बाइक लब्बाइक ग़ज़वा हिंद लब्बाइक लब्बाइक या अक़सा लब्बाइक लब्बाइक या गौसे आज़म लब्बाइक लब्बाइक या हुसैन लब्बाइक लब्बाइक या रसूलल्लाह लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक अज़ल तुलाइक अब तक अल्लाह सोने की बेहद हम दोसना अल्लाह के प्यारे हबीब के बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सब एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन आज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर उन्होंने लोगों का जिक्र करांगे जिहड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे दीदार की ख्वाहिश ही नहीं करते। कुरान हकीम की सूरह यूनुस की 7वीं 8वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तुहानू सुनने का शरफ हासिल होया। इस आयत पाक के अंदर सुने रब ने फरमाया कि बेशक ये कोई शक नहीं है कि जो लोग अल्लाह के दीदार की ख्वाहिश नहीं करते और दुनिया की जिंदगी को भी पसंद करके उहदे उत्ते मुतमिन होए बैठे आ और साड़ियां निशानियां तो भी गाफिल होए बैठे आ ते उन्होंने दी कमाई समेत जहन्नम की अग विच सिर दिता जाएगा। यानी इस पाक सुने रब ने दसिया कि ये कोई शक नहीं है, कतई किसी भी तरह का कोई शक नहीं है कि जिहड़ी मैं गल कीती है ये बिल्कुल एक हकीकत है। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरी पैगाम है कुरान पाक और ये तमाम जिन्ना इंसाना वास्ते हर दौर के इंसाना वास्ते हर शोबे के इंसाना वास्ते ये हर तरह की जारी बातनी इनफरादी इज्तमाई बैन अक़वामी सियासी मुआशी इक़्तिसादी इखलाकी अस्करी अल्लाह हाजिर गया से हर तरह की रहनुमाई मौजूद है। अल्लाह का आखिरी पैगाम ये बारे करदरे लो डाउट मकबाल ने फरमाया सी कुरान में हो होता जाना मर्द मुसलमान अल्लाह का तुझको था जिद्दत किरदार कलम में सोच नहीं रूह में एहसास नहीं कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। इलामा इकबाल ने इस वास्ते आख्या कि कुरान के अंदर गौर फिक्र करो ये प्रोग्राम के उत्ते अमल करो अगर दोनों जहाना दी कामयाबियां चाहते हो तो कुरान पाक सुने रब ने दस दिता कि इंसानों तुहानू मैं अपने दीदार वास्ते पैदा किया। उसका तरीका भी सुने रब ने कुरान पाक से दस दिता वब्तगू लहल वसीला वजाहिदू फी सबीलिल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून कि सच्चा सही अकीदा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स फना फिर कुरान सुन्नत और इजमा अहले सुन्नत दे नाल रहने वाला सच्चे मुर्शिद को तौहीदी मुहम्मदी कनेक्शन हासिल करो जेड़ा मैं अपने प्यारे हबीब दी मार्फत बेवास्ता पीराने सिलसिला और दिलों में तक पहुंचाया होया। तुहानू नूर हासिल होगा तो कुरान दी हकीकत और रूह तुहानू समझ आएगी और इस हकीकत को अगर समझिया तो सच्चे अल्लाह वाले और सही अकीदा जिंदा दिल उलमा मशाइख ने समझिया जेड़े आले सुन्नत व जमात आ गुमराह 72 जहन्नमी फिरके फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शराफला तूनी दजाली बाबे दे नाम निहाद साज नाच गाने ढोल धमाके नशे जुआ च उलझे रहंदे आ नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी स्कॉलर और इस्लामो इंसानी दुश्मन कुवता इस वास्ते प्रोग्राम छुपाउंदे ने ते जिथे भी कुरान पाक लका अल्लाह अल्लाह दे दीदार दा जिक्र हुंदा ओदा माना ही बदल दिंदे ने एडे बदबख्त और अकल दे अन्ने आ इसलिए ये वो लोग जिन्हें रोजे लस्त दिलों बुला नहीं सीखिया चूंकि नियमत उज़मा दौलत कुबरा हासिल ही नाने के वडेरिया हासिल आ ये जिन्हें भी कापी पेश गुमराह 72 जहन्नमी फिरके ने मक्खी तो मक्खी मारी आउंदे आ तो उन्होंने भी चूंकि इनकार किया तो इन्होंने भी इनकार करता कि जी दीदार हो ही नहीं सकता। अस्तगफिरुल्लाह हालांकि कुरान जगह जगह बार बार अल्लाह ने जिक्र फरमाया बहरहाल तो इस पाक सूरह यूनुस 7वीं 8वीं आयत भी अल्लाह पाक ने यही दसिया भी ये गल है कोई शक नहीं है
कि ਜਿਹੜੇ लोग अल्लाह दीदार की ख्वाहिश ही नहीं करते, तमन्ना ही नहीं करते, कभी आरज़ू ही नहीं करते अल्लाह के दीदार की। हालांकि मैं पहले इस वास्ते किया तरीका भी दसता वब्तगुल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही कि फिर याद तो मुजाहिदा करो लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुसी फलाह दा कमाल हासिल कर सको। ज़ारी इल्म ना इंसान नूं ज़ारी अल्लाह पाक दा इरफान मारफत और पहचान हुंदी है इल्मी इस्तदलाली, लेकिन जो दिल दी आंखां दिल दे आईने अल्लाह दा दीदार करदा फिर इहनूं ईमान हकीकी इरफान हकीकी हक़ुल यकीन फना फिल्लाह बका फिल्लाह और फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कमाल हासिल होंदा। दिल दे आईने दिल दी आंखां अल्लाह दा दीदार करदा। बकौले शहर ना मस्जिद विच ना मंदिर विच लभ यार नूं अपने अंदर विच। कुरान सूरह रब ने दस्सिया मैं तुहाडी शाहदत दे नेड़े आ, मैं तुहाडे नफ्सां च तुसीं क्यों मेरा दीदार नहीं करदे, मैं तुहाडे नाल आ। फसुम्मा वजहुल्लाह आइनमा तवल्लौ फसुम्मा वजहुल्लाह वहुवा माअकुम आइनमा कुंतुम, तुसीं जिथे किते मैं तुहाडे नाल आ। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। रब सुबहान फरमाना मैं तुहाडे कोल आ। बकौले शहर के दिल के आईने में जलवा यार जब जरा गर्दन झुकाई देख लिया। और यही गल कुलंदर लाहौर इकबाल फरमाते हैं मुकाम उसका दिल की खलवतों में खुदा जाने मुकाम दिल कहा है, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में वो निकले मेरे खाना दिल के मकीनों में। हदीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना यही कहना देखा करे कोई दिल बीना भी कर खुदा से दिल वहां का नूर दिल का नूर नहीं, तो ऐसी रे मगा लमगा से दूर नहीं, वो जलवागा तेरी खाकदान से दूर नहीं। इंसानी वजूद कायनात दी जारी कायनात दी हर शय जी टाइम स्पेस कस्से जगल माजी हाल मुस्तकबिल दी कहती है, लेकिन इंसान के अंदर नूर लताइफ और रूह इन्हां गल्लां तो आजाद है, क्योंकि बात जाने वाहद है। अपने इरादे की कुवत पल के झपकण तो पहले रूह जिथे मर्जी आ जा सकती है। इसे पल के झपकण तो पहले ही तख्त लैन दा कुरान जो वाकया बिन बरखिया था सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार दस्या। अल्लाह पाक की ताकत इंसान नूं अता फरमाउंदे ने सच्चियां नूं। सूरह यूनुस दी 7वीं 8वीं आयत सूरह रब ने यही गल दसी है कि कोई शक नहीं है कि जो लोग मेरे दीदार की ख्वाहिश ही नहीं करते तो जालिम हिंडे दुनिया जिन्हें उलझे हुए तमन्ना ही नहीं करते मेरे दीन दी, और दुनिया की जिंदगी को पसंद कर लिया। अल्लाह सोहने खालक नूं छड्ड के मखलूक दे ही आशिक हो गए, मखलूक दे पीछे दौड़ गए, दुनिया ने सब कुछ बना लिया। और शैतान ने फिर लोगों ने मुतमिन करता, मुतमिन होए बैठे ने। हालांकि अल्लाह पाक फरमांदा है कि मेरी निशानियां तो भी गाफिल, हालांकि कायनात दी हर चीज दी हर लहर जिहड़ी है वो तो इश्क दी हुक्मरानी है और दावत तौहीद दे रही है, अल्लाह दीदार दी दावत दे रही है, तज़किया नफ्स दी दावत दे रही है, नफ्स नूं मुतमइन्ना बनाउण दी दावत दे रही है, बातिन च रूह दी सैरो परवाज करन दी दावत दे रही है। ते रब सुबहान फिर आखिर ते फरमाया कि ये लोग फिर कर लैण जिन्ने मर्जी ये प्रोग्राम, मैं सारिया कमाइयां समेत इन्हों फिर जहन्नम सड़ देंगा, क्योंकि जिस मकसद वास्ते मैं पैदा किया है इन्हें उस मकसद ही छड्ड दिता। हालांकि थोड़े रब ने कुरान करीम के अंदर सूरह काफ दी 110वीं आयत में फरमाया कि फमन कान यरजू लिका अल्लाह फमन कान यरजू लिकाए रब्बी फलियामल अमलन सालिहा। ते जेड़ा कोई भी फिर जेड़ा भी बस जेड़ा भी कोई मेरे दीदार करना चाहता है तो उन्हें चाहिए फिर साले अमल करे, यानी कुरान और सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करे, तमाम शैतानी निजामों तो मुंह मोड़ ले। सूरह काफ दी 105वीं आयत सूरह रब ने फरमाया कि जिन्हां लोगों ने अपने रब दी निशानियां और उहदे दीदार का इनकार किया ना वो सारे ही अमल जाया हो गए। इन्हीं गल नाल कि दीदार हो ही नहीं सकता। रब सोना फरमांदा फिर सारे अमल जिन्हें नेक ना अपने तौर पर किए हुए ने वो सब जाया हो गए, और क्यामत के दिन मैं इन्हां दे अमल तुरने नहीं है तो मैं इन्हों सीधा ही जहन्नम में सड़ देना। इन्हों इस काबिल है क्योंकि इन्हें मेरे दीदार का इनकार किया।
हजरत गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह सोने में पहचानता ही नहीं, अल्लाह की इबादत किवें कर सकता है? कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दा इरफान जो बहुत जरूरी है। का इल्मी इसदाली इरफान होवे, का कशफी शहूदी दिल दी अखां नाल अल्लाह दे दीदार दा इरफान होवे, जिहड़ा हकीकी इरफान है। यानी हुजूर वैसे पाक फरमाते हैं कि पहला इंसान नूं अल्लाह नूं पहचानना चाहिए। इल्मी इसदाली इरफान मार्फत और पहचान अल्लाह की हासिल करनी चाहिए है कि अल्लाह सोना हर जगह हाजिर मौजूद है, अपनी सोनी पाक जात ना बगैर किसी मोहताजी तो अंदर भी बाहर भी। गुमराह मुल्ला ने अल्लाह ने वर्षा ताई कैद किया होया, अद्धी राती अल्लाह पाक अरशा दे उतरदे आ, कुर्सी ते बहिंदे अच्छी चीज करदे अस्तगफिरुल्लाह। हालांकि अल्लाह पाक बैठ खड़ोने चलन फिरन का मामला कोई नहीं, अल्लाह पाक है ही हर जगह हाजिर मौजूद है, अगे पिछे होने का की मसला हो गया। तो इस वास्ते ये मुला गुमराह दी इन्होंने वहाबियों की गल सुन के इलामा इकबाल सड़ गया। इलामा इकबाल फरमा दे ना मुला नूं कि मुला जी बिठा के अर्श पे रखा है तूने, आवाज खुदा वो क्या जो बंदों से एतराज करे। हज़रत सुल्तान लारिफीन सुल्तान वाहिम की किताब के अंदर लिखते हैं कि जो शख्स अल्लाह के कहने दे उत्ते अल्लाह की जात की मार्फत हकीकत हो अगाव आशना ही नहीं है और वो अल्लाह की हकीकी याद तो गाफिल है, वो शख्स जिहड़ा यानी जिहड़ा पहचानदा ही नहीं अपने सोने रब नूं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम सूरह अनाम दी 31वीं आयत पाक च गल दस दी है, कद खासिर अल्लाज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ा अल्लाह, कि कोई शक नहीं है कि जी वो लोग खसारे विच है जिन्हें अल्लाह के दीदार का इनकार किया। हालांकि सुने रब ने कुरान पाक सूरह ज़ारियात दी 56वीं आयत पाक दसिया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्नों इंसानों तुहानू मैं सिर्फ अपने दीदार वास्ते पैदा किया, इल्ला लियअबुदून ये अपनी इबादत वास्ते पैदा किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं लियअबुदून दा माना लियअरिफून है, यानी अपने मैं दीदार वास्ते पैदा किया तुहानू कि मेरी मार्फत हासिल करो, इल्मी इस्तदलाली पहला मार्फत हासिल करो, तो फिर सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह हाजिर हो गया उन्होंने कनेक्शन हासिल करो तौहीदी मुहम्मदी, ताकि थोड़ा शैतानी नेटवर्क राबता टूट जाए और उन्होंने ज़ेरे निगरानी खूब मसरूफ रियासतों मुजाहदात मुराकबात असबाक कुर्ब वलायत करके अपनी रूह को परवाज पैदा करो। क्योंकि सच्चा मुर्शिद ही इंसान को कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पजा के दीदारे मुस्तफा की नेमत दिलवा सकता है और दिलवांदा है। सच्चा मुर्शिद कचहरी मुस्तफा पहुंचाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें हुजूरी खुदा पहुंचा दिया, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें अपना दीदार दे नेमत उज़्मत दौलत कुबरा अता फरमांदा है। हदीस कुदसी है कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, अल्लाह सोना फरमाता है कि मैं एक छुपिया खजाना सगा से मैं चाहे कि मैं पहचानिया जावा, तो फिर मैं मखलूक ने पैदा किया ताकि वह मैनू पहचान मेरी मार्फत हासिल करना। कायनात का निजाम चले ही इश्क तो है, इसे वास्ते रूह इश्क ईमान हासिल करना जरूरी है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु बिल्लाह, मेरा सोना रब फरमांदा कुरान च ईमान वाले तो है ही रब सोना जुनून नहीं इश्क करते हैं और इश्क अल्लाह के हम मकबूल फिर होंगे। सुने रब ने कुरान च दसता कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। हबीब सुनिया तू अपनी सोहनी जुबान च लोगों ने गल कह दियो कि अगर तुहानू वाकई अल्लाह की मुहब्बत इश्क मौला इश्क इलाही का जुनून और कमाल हासिल हो गया तो फिर मेरी इत्तबा करो, तुहानू इनाम अल्लाह देगा युहब्बिबकुमुल्लाह। पहले तुसी अल्लाह के आशिक हो, अल्लाह तुहाडे ते आशिक हो जाएगा। बकौले शायर इश्क गर एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क गर दोनों तरफ हो तो मजा देता है।
यही इश्क की कुव्वत है जी इंसान रब की बारगाह तक ले जाती है। कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल तां ही फरमाया सी, इश्क एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस जमीन व आसमान को बेकरार समझा था मैं। यही नूर इश्क इलाही की कुव्वत नूर जुल्म के 70,000 पर्दे तो गुजार के अल्लाह की बारगाह तक पहुंचा हुंदा। कुरान करीम दी सूरा इंशिकाक दी 6वीं आयत सुनी रब ने फरमाया कि ऐ इंसानो, ऐ इंसान तू अल्लाह की तरफ कोशिश करने वाला और ਉਹਦੇ ਨਾਲ मुलाकात करने वाला आ। इंसान बंदा पैदा ही इस वास्ते किया कि तू अपने नफ्स से मारा ना जहाद अकबर कर, यदि हर ख्वाहिश ਨੂੰ लाज तलवार ਨਾਲ ज़िबा कर दे। और कुरान च दस्या सुने रब ने कदे नफ्स की किसी ख्वाहिश पर अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो रोक देगे। तो सुने रब ने फरमाया कि बंदे पैदा ही मैं इस वास्ते किया कि तू जहाद कर, रियाज को मुजाहिदा कर, इस राह च जहाद अकबर कर अपने नफ्स के नाल, इस नफ्स से मारे मुतमन्ना बड़ा, ताकि मेरे नाल मुलाकात कर सके, मेरा दीदार हासिल कर सके। सूरह फुरकान दी 20वीं आयत सुने रब ने फरमाया कि तुम सबर कीती बैठे हो, हालांकि तुहाडा रब तुहाडी तरफ देख रहा और तुहाडा मुंतज़िर है। क्या इंसानों तुहाडा रब तुहाडा इंतजार कर रहा, तुसीं आराम नाल बैठे हो, दुनिया की मोहब्बत जुड़ गए हुए हो। हालांकि तुहानूं पता है कि गुजरा वक्त नहीं आउणा, आउण वाला एतबार कोई नहीं, मौजूदा साल लम्हा कीमती है, दी कदर करो, सच्चे दिलों ईमान लियो, सच्ची तौबा नसूह करो, सच्चे बादशाह मुर्शिद को सही अलकीदा जड़े उन्होंने को तौहीदी कनैक्शन हासिल करो, ताकि तुहाडा ताल्लुक जमाते औलिया ना हो जाए। क्योंकि जिन्ने भी अल्लाह वाले होए ने औलिया अल्लाह है ने होणगे सारे अहले सुन्नत व जमात, जो ना गुमराह 72 जहन्नमी फिर गया, जो 2 नंबर गैर शराब बाबा नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी असगार जाहिर नहीं को अल्लाह वाला नहीं होया और होएगा भी नहीं। इस वास्ते इन्हूं कनैक्शन हासिल नहीं, वो कनैक्शन सच्चे अल्लाह वाला को मिलना। अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी वाला, जिहदे बारे हुजूर सुल्तान बहुत फरमाते, अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन मेरे भी चलाई हो। क्योंकि बगैर सच्चे मुर्शिद तो इंसान कदे भी दीदार इलाही दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा हासिल नहीं कर सकता। मोए रियाज दे मुजाहिदे नाल काफिर और मुनाफिक अपने लतीफा नफ्स दे अंदर, अपने खन्नास दे अंदर, अपने सीने के शैतान के अंदर परवाज पैदा करके इसे आलम सैर सपाटे कर सकते हैं, लेकिन आलमी मलकूत जबरूद लाहौर च नहीं जा सकते। उन्होंने वास्ते ईमान जरूरी है। तो सच्चे अल्लाह वाले है जिन्हें रूह चको परवाज पैदा होंगे है, क्योंकि उन्होंने रूह ईमान हासिल अल्लाह जिनाम शब्द हो बल्ला, फिर रूह बातें सारो परवाज कर दी, अल्लाह के हुक्म अल्लाह दी निशानियां देख दी है, लौह महफूज का मुताला कर दिया, आलम मसाल, आलम बरज़ख, आलम नासूत, आलम मलकूत, आलम जबरूत, आलम लाहौर दी सारा करके हकीकत सलावात तक रसाई हासिल कर दी है। क्योंकि रूह की परवाज हकीकत सलावात तक, इत्थे तक सैर कदमी आ, अगे सैर नजरी है जी हमेशा जारी रहनी है। तो सूरह फुरकान की 20वीं आयत सुने रब ने फरमाया कि तुम सबर कीती बैठे हो कि तुहानूं भेजा दुनिया ते इस काम वास्ते सीगा, दुनिया नेमत मैं तुहाडे वास्ते बनाई, तुहानूं मैं अपने दीदार वास्ते बनाया सी, ते तुसीं आराम नाल बैठे हो। हालांकि मैं तुहाडा इंतजार कर रहा, मैं तुहाडी तरफ देख रहा। हज़रत गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ, फतेह रुबानी लिखिया कि अल्लाह पाक बड़ी मोहब्बत भरी निगाह हर वेले तो इंसाना तरफ देख रहे हैं कि वापस पलटे आना, ईमान लै आना, तौबा नसूह कर और मेरे दीदार की नेमत हासिल कर कि मैं इन्होंने पैदा ही इस वास्ते किया। कुरान करीम सूरह सजदा दी 54वीं आयत पाक सुने रब ने फरमाया कि खूब याद रखो इस गल को कि जेड़े अपने रब दे दीदार च शक च पए हुए ने ना, तो और याद रखो बेशक हो अल्लाह सोना हर चीज नूं उन्हें हियाता कीता होया। नफ्से उमारा ने शक च पाता
हक और यकीन की नेमत तो महरूम करता। ये शक बहुत बड़ी लानत है। ऐसे वास्ते कुरान पाक शुरू सुने रब ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये अल्लाह का कलाम है, ये किसी तरह शक नहीं, सारा प्रोग्राम सच है, हकीकत है, और ये सारा प्रोग्राम काबिल अमल है, नतीजा खेज है, मुअस्सर है, नफा बख्श है, हर तरह की नफा बख्शी इस कुरान से मौजूद है। लेकिन इंसानी नफ्स मारा और इंसान शैतान जिहड़ा नफ्सो शैतान दुनिया के पुजारी है, शक च मुबतला कर देंगे हैं। वो दीदार हो ही नहीं सकता। हजरत इमाम अबू हनीफा साडे इमाम सुनिया दे आप फरमाने एक रवायत फरमाया जो कि मैंने 99 बारी रब का दीदार किया ख्वाब च, फिर जो आपको 100 बारी है फिर आपने फरमाया मैं 100 बारी अल्लाह का दीदार किया। इमाम हम्बल रहमतुल्लाह ने फरमा दिया कि मैं सुने रब ने मैनू अपने दीदार की नेमत अता फरमाई, तो मैं सुने रब ने पूछा कि अल्लाह सुना तेरी बारगाह तक रसाई का की तरीका? आप लिखा कुरान। सुल्तान लारी मुस्तामी रहमतुल्लाह फरमाने सुने रब ने मैनू अपनी बारगाह हाजिरा शरफ बख्शिया, तो मैं पूछा अल्लाह सुनिया तेरी बारगाह च रसाई का की तरीका? सुने रब ने फरमाया कि बायजीद नफ्स नूं छड्ड और चले आ, तेरे मेरे दरमियान सब तो बड़ी रुकावट नफ्स है मारा, ये बहुत बड़ा शैतान है, फिरौन है, नमरूद है, कारून है, शद्दाद है, महदाद है, अबू लहब है, अबू जहल है, यजीद है, चंगेज और हलाकू है इंसान के अंदर, जिन्हें पीछे लगे बर्बाद हो गया, तो जिन्हें लाज तलवार ने हर खास नूं ज़िबा करता तो मर जाएगा। जब अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया मुंह तो कब लानता, मुंह तो मरन तो पहले मर गया। तो फिर लगा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मैयत और हुजूर च गुजारो सिर्फ तो परा तक मर्जी मौला इरादा लाई फेले लाई तकदीर मौला बन गया, मुर्दा बन के फिर पेशवा के अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के अल्लाह सोने दे के हाजिर हो कलबन फनाफिज ज़ात फनाफिज तौहीद रहो और कलबन ज़ाते मौला डूबे रहो। अपने दूसरे मामलात को अल्लाह सोने सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल करके राही मौला दे मुसाफिर बन जाओ, खुद तो लैके खुदा तक दा रूहानी सफर करो। दौड़ो अल्लाह तरफ, जैसा सुने रब ने कुरान फरमा फफिरु इल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, छड़ो दुनिया बेवफाया, इन्हां कोल कोई खैर नहीं। अगर सीधा रास्ता चाहता है कोई चाहिए फिर तो अलग हो जाए। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल ने फरमाया आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना, मुदखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे, और सब अल्लाह वाले यही गल कहते कि सब तो अलग हो गए ना लोगों तो, सिर्फ वाजिब बाजमात नमाज वास्ते आओ बाहर अपने हुजरे आओ, नमाज पढ़ो फर्ज तो बाकी नफला सुनता अपने हुजरे जी आगे अदा करो और खूब रियाज को मुजाहिदा करो। बकौले पंजाबी के शहर के मैं अपनी मार के निकी करके कुट फिर परे खजाने साहब के फिर जो चाहे सो लौट, मेरा अल्लाह तेन वो नेमता अता फरमाएगा तेरे खाबो ख्याल में भी नहीं है, कुल दिया नेमता भी अता कर देगा तेनों। तफसीर ज़ियाल कुरान के अंदर हर हजरत पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस दुनिया की बेदारी की हालत में अल्लाह सोहना दा दीदार जिहड़ा मुमकिन है, बदबख्त है जिहड़े दीदार इलाही दा इनकार करते रहे। मिशकात शरीफ के अंदर हदीस पाक है, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम ने फरमाया करीब है वक्त जो तुसीं अल्लाह सुनेगा दीदार अपनी अखा ना करोगे। फतेह रुबानी के अंदर हुजूर गौसे पाक लिखे कि हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि सहाबा कराम ने फरमाया कि असी लोग हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हाजिर सके तो चौधरी का चंद चढ़िया होया जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौधरी के चंद को देख के फरमाया कि जिस तरह तुसी चौधरी के चंद को देख रहे इस तरह तुसी अल्लाह सोने का दीदार करोगे। अमीर मोमिन सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमा दिया कि मैं मेरे दिल ने अपने रब के नूर के जरिए देखा, सिर्फ इसरार के अंदर यह गल गौसे पाक ने लिखी है
अमीर मोमिनीन सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजह करीम फरमाते हैं कि मैं उस वक्त तक अपने रब की इबादत नहीं करता जब तक अपने रब का मैं दीदार ना कर ला। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को पैदा ही दीदार वास्ते किया। फतेह रबानी जी लिखा कि हज़रत गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह सुनो का जिस्म और मकान तो पाक है, वो देखना कितना मुमकिन है। तो हज़ूर गौसे पाक ने जवाब दिता फरमाते ने कि नहायत आसान है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने दो जारी अखा दित्तियां, दो बातनी अखा दित्तियां। जारी अखा ने इस दुनिया को देखता ते बातनी अखा ने अल्लाह सुनदा दीदार करदा। यही दिल के आईने में जलवा यार, जब जरा कर दे जुगाई देख लिया। इस वास्ते सुने रब ने कुरान पाक दसिया कि इन्हां जालमां दियां जिहड़े अन्ने ने जारी अखां दियां नहीं बल्कि दिल अन्ने ने इन्हां दे। हाँ जी, तो कुरान पाक सुने रब ने फरमाया वमन कान फी हाज़िही आमा व हुवा फिल आखिरति आमा। जो दुनिया च अन्ने ने ना वो आखिरत भी अन्ने होणगे। जिन्हें इत्थे दीदारे लाही दी नेमत नसीब नहीं, आखिरत खुलियां अखां दा दीदार नहीं होना। खुलियां अखां दा दीदार इस दुनिया सिर्फ अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुंदा। रूह दियां अखां दा दीदार हुंदा है। ये रूह अल्लाह पाक ने इंसान नूं इसे वास्ते वाना फख्तु फीहि मिन रूही, ये नेमत सिर्फ अल्लाह ने इंसानां नूं दित्ती है। 18,000 किस्म दी मखलूकात जिहड़ी है फजावां च, समुद्रां च, खुशकियां च और उन्होंने अगे लखां किस्मां, किसी मखलूक नूं ये रूह की नेमत नहीं दित्ती। रूह इंसान ने ये सिर्फ इंसानां नूं दित्ती है ताकि इन्हां दी अखां ना, रूह दी अखां ना अल्लाह सुनदा है दीदार करे। इस वास्ते सुने रब ने कुरान पाक सूरह हज की 46वीं आयत दस्सिया ना इन्हां गंदियां लोकां दे बारे, तालिबाने दुनिया के बारे कि पैसे इन्हां दियां अखां नहीं हुंदियां बल्कि दिल अन्ने हुंदे सीने विच। सूरह हज की 46वीं आयत पाक दस्सिया। तो इंसान की बेहतरी ये ही है कि जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने इन्हू पैदा किया वो मकसद हासिल करे। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि दुनिया चंद दिन का मेला मुक जाना और सच्चे अल्लाह वाले यही दावत दे आ रहे हैं। क्या इंसानों अल्लाह सुनदा दीदार वास्ते कोशिश करो, तुहाडा काम है राह चलना, मेहनत करनी, रियाज तो मुजाहिदा करना, अपने नफ्स नाल जिहाद करना, कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करना, जिक्र कसीर करना, गाफिला लोगों तो अलग हो गए, रियाज तो मुजाहिदा करना, तज़किया नफ्स की नेमत हासिल करना, क्योंकि बगैर तज़किया नफ्स को तस्फिया कल्ब हासिल नहीं होएगा, तो बगैर तस्फिया कल्ब तो तजलिया रूह की नेमत हासिल नहीं होएगी, रूह को परवाज पैदा नहीं होएगी। फनाए नफ्स के बाद ही फनाए कल्ब मिलता, दिल फिर ही पाक होंदा। ताई कलंदर इकबाल ने फरमाया दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं, इंसान वरना शैतान को भी आते थे वजू के फराज। तो इस वास्ते ये सच्ची दावत जी कुरान ने दिती है, सच्चे अल्लाह वाले ही दे रहे हैं। बाकी लोग सारिया गलों गोल मोल कर जाते रहे, ये जिक्र ही नहीं करते है जी असल दी इस्लाम की रूह आ। कोल अफ का जिक्र नहीं करते कि जो कुछ ज्यादा जरूरत है सब अल्लाह रसूल ते, पीरो पेशवा ते, फलाई अदारियां ते, मसाजिद मदारस ते, दुखी इंसानियत ते अल्लाह की सारी मखलूक चरिंद परिंद कुर्बान कर दे, सारी जिंदगी अल्लाह की मेहमानी च गुजारो। ते लेकिन ये लोग बनते नहीं सर, माल जमा करते चक्कर च हर वेले। हर जिन्हें भी 2 नंबर बाबे ने खास तौर पर गैर शरा और उस तो अलावा गुमराह 72 जहनवियां ने पीरी मुरीदियां का कारोबार शुरू कर लिया। उन्होंने बिजनेस बनाया, इन्होंने मदरसिया ने बिजनेस बनाया है, इस वास्ते उत्थे अपने मतलब में बंदे पैदा करते हैं। इन्हों के बारे डॉक्टर इलामा इकबाल ने फरमाया कि कुरान में हो हाँ, कुरान को बजीचा एतफाल बनाकर चाहे तो करे कि नई शरीयत ईजाद। किस दर्जा हुए फकीहान हरम बेतौफीक, खुद तो बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं।
लिबास खिदर में हजारों राहजन भी फिरते हैं, दुनिया में जीना तो कुछ पहचान पैदा कर, इलाही तेरे साथ तेरे बंदे किधर जाए, दरवेशी भी है यारी, सुल्तानी भी है यारी। नाखुश बेजार हूं मर मर की सलों से, मेरे लिए मट्टी का हर और बना दो। मिरास में आइए ने मसरद इरशाद, जागों का तसव्वुर में चिड़ियों का नशो मन। घर पीर का बिजली के चिरागों से रोशन, मुरीद को मैसर नहीं मट्टी का दिया भी, वो धक्के खाते फिर रहे हैं। उलमा इकबाल फरमाते हैं, अगर कुछ नेमत चाहिए तो सच्चे अल्लाह वाले बादशाह जोड़ेगा, जिंदा दिल मुर्दा नफ्स, साहिब वसलो वसाल, साहिब हजूरो हजूरी, सही और अकीदा, मुत्तकी, सरफरोश, बुत शिक्र, इखलास, रज़ा, सब्र, शुक्र, तवक्कुल, इसार, इश्क, खिदमत खल्क ने पैकर, बिदता, रुखसा, तवीला, शैतानी रस्मो रवाजा और शैतानी निजामात दुश्मन, सच्चे अल्लाह वाले को कनेक्शन तौहीदी नूरी हासिल करो, उन्होंने जेरे निगरानी फिर इस रात सफर करो रूहानी, बगैर मुर्शिद तो इरा लब नहीं सकता, जिन्ने मर्जी तरले मार ले इंसान। पहला सोनी बार का दिल गहराइयां दुआ के अल्लाह सुने, हस्ते बड़े हकीरा पर तकसीरा, मारे कमजोर कमिल में आज मस्कीना बेसहारा इंसान। साहिब पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी सोहनी पाक ज़ात दे, साडा कोई सहारा नहीं, सानू तेरे अलावा किसी सहारे की लोड़ भी कोई नहीं, साडे वास्ते तू काफी है। सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा ताफ फरमाए, साड़ी अखदा गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ फरमाए, अपने दायमी दिदा दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा ताफ फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह बस यारो, बाकी सब हवसा 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 हवसा, बचो 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 बचो, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।